2026 मेष राशि पराक्रम, साहस और ऊर्जा कारक यह महीना रहने वाला है। आर्थिक स्थिति से क्या क्या होने वाला है, हेल्थ एवं परिवार की दृष्टि से भी कौन सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से। दर्शक मित्रों, यह जो फलादेश है वो मेष राशि एवं मेष लग्न वालों के लिए है। मेष राशि एवं मेष लग्न, मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। तो जून माह के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों का परिवर्तन क्या क्या लाने वाला है, क्योंकि ग्रहों के कारण जीवन के अंदर कई प्रकार का परिवर्तन दिखाई पड़ता है। ग्रहों के कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर, व्यक्ति के भाग्य के अंदर बदलाव देखने को मिलते हैं। ग्रह जीवन के ऊपर विशेष प्रभाव डालते हैं। तो सर्वप्रथम हम कुंडली के ऊपर नजर डालते हैं। ये जो मेष राशि की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है, वो कैसी है। तो लग्न के अंदर मंगल है, वो गोचर कर रहा है। सूर्य है वो वृषभ राशि के अंदर दूसरे भाव के अंदर गोचर कर रहा है, लेकिन मंगल है वो भी 20 तारीख को वृषभ राशि के अंदर आ जाएगा। सूर्य है वो 15 तारीख तक मिथुन राशि में रहेगा, फिर वृषभ राशि में रहेगा, फिर मिथुन राशि में आ जाएगा। और पराक्रम स्थान के अंदर गुरु बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है और शुक्र बैठा हुआ है। यह तीनों ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जो गुरु है वो अपनी उच्च राशि के अंदर 1 तारीख को रात्रि में यानी 2 तारीख को आ रहा है। और बुध और शुक्र है, बुध 22 तारीख को राशि परिवर्तन कर्क राशि में आ रहा है, अपनी शत्रु राशि के अंदर आ रहा है, और 29 तारीख को वक्री भी हो रहा है। और शुक्र है वो 8 तारीख को कर्क राशि के अंदर आ रहा है। ये 4 और एक गुरु यानी 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसमें देवगुरु बृहस्पति है वो उच्च राशि में आ रहा है। फिर केतु है वो 5वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। राहु है वो 11वें घर के अंदर भाव के अंदर गोचर कर रहा है, आय स्थान के अंदर। और शनि 12वें भाव के अंदर व्यय स्थान के अंदर गोचर करेंगे। यह जो पराक्रम स्थान के अंदर 3 ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या लाएगा, मेष राशि वालों को साहस और पराक्रम को प्रदान करने वाला रहेगा। क्योंकि यदि आप सत्ता के अंदर कार्य करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप समाज से जुड़े हुए हैं, तो आपको मान और सम्मान की प्राप्ति भी यह ग्रह करवाएंगे। अब मैं कुछ तारीखें बताता हूं। इन तारीखों में आपको सावधान रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, अन्यथा बना हुआ काम आपका बिगड़ सकता है। कई प्रकार की समस्याओं को आपको सामने खड़ी हो जाएगी, यानी संघर्ष आपको जीवन के अंदर इस माह में करना पड़ेगा। वो तारीखें कौन सी है? 9, 10, 17, 18, 19, 26, 27 एवं 28 जून यह मेष राशि वालों के लिए थोड़ी संघर्ष भरी तारीखें रहेगी। इन तारीखों में आपको अपने वाणी के ऊपर द्वितीय स्थान के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, अपने वाणी के अंदर आपको जरूर संयम बरतना पड़ेगा। आपका बोला हुआ सामने व्यक्ति को चुभ सकता है और वो जिंदगी भर याद रखेगा और आपसे शत्रुता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वाणी के ऊपर जरूर संयम बरतना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं जून 2026 एरिस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो व्यापार की दृष्टि से 12वां शनि बैठा हुआ है और गुरु है वो कर्क राशि के अंदर 4थे भाव के अंदर आ रहा है। तो गुरु जहां बैठता है वहां क्या करता है, थोड़ी परेशानी करता है, लेकिन दृष्टि पड़ती है वहां लाभ करता है। दृष्टि कहां पड़ रही है? 10वें घर के अंदर, व्यापार क्षेत्र के अंदर पड़ रही है। इसलिए इस माह के अंदर व्यापार के अंदर जरूर उठा पटक देखने को मिलेगी, लेकिन नए अवसर आपके सामने आएंगे, नए योजनाएं आपके सामने बनने वाली है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह अच्छा रहेगा। भौतिक सुख देखा जाए तो भौतिक सुख शनि 12वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो कई प्रकार के सुख देने वाला यह समय रहेगा। आपकी जो रणनीति है वो रणनीति कारगर साबित होगी। अब गुरु है वो 4थे घर के अंदर उच्च का बैठा हुआ है, तो जरूर
वो शुभ तो है, उच्च तो है, तो भूमि के अंदर यदि आप कार्य करते हो तो आपको सफलता देने वाला रहेगा। लेकिन आपका पार्टनर है, आपके साथ में काम करता है, उसके साथ में मनमुटाव जरूर देखने को मिल सकते हैं। माता से संबंधित, आप माता के साथ में देखिए कोई व्यापार करते हो तो आपको विशेष सफलता देने वाला यह समय रहेगा। लेकिन आप प्रॉपर्टी के अंदर काम करते हो, आप निर्माण संबंधी कार्य करते हो, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यक्ति हो, या आप किसी भी प्रकार का व्यापार करते हो, तो आपका कागजात संबंधी काम पूर्ण होना चाहिए। लापरवाही आपको नहीं करनी है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जरूर गुरु आपको कई सफलता देगा, आपके रुके हुए काम है वो भी पूर्ण करवा के जाएगा। माता से सुख मिलेगा, माता से आपका लगाव रहेगा, मातृ सुख आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पिता से अनबन जरूर रहेगी, पितृपक्ष आपका मध्यम और कमजोर रहेगा। आप नौकरी करते हो तो नौकरी के अंदर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको प्रमोशन मिलने का योग भी आ रहा है। जब 20 तारीख को मंगल कहाँ आ जाएगा, लग्न से परिवर्तित हो जाएगा, तो आपको निवेश करना है, कहीं आपको धन का निवेश करना है, तो 20 तारीख के बाद में आपके लिए अच्छा और शुभ रहने वाला है, क्योंकि धन स्थान के अंदर मंगल आने वाला है। तो धन का निवेश आप कर सकते हो। आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। आपके इस समय नेतृत्व शक्ति आपकी अच्छी रहेगी, आप लीडर बन सकते हैं, आप कोई नेता बन सकते हैं। ऐसा योग भी जून 2026 के अंदर आ रहा है। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो चौथे घर के अंदर गुरु है, तो परिवार की दृष्टि से, और गुरु की 5वीं दृष्टि 8वें घर के ऊपर है और 9वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, स्वग्रही दृष्टि है। तो ये गुरु का जो गोचर है वो परिवार की दृष्टि से शुभ और मांगलिक रहने वाला है। इस माह के अंदर अंत में घर के अंदर कोई मंगल कार्य होने का योग भी आपके आ रहा है। लेकिन एक बात का आपको और ध्यान रखना, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि है, वो कहां पर है, 20 तारीख तक 7वें घर के ऊपर, जीवन साथी के घर के ऊपर है। तो जीवन साथी के साथ में कभी कभी गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, और आपने यदि थोड़ी गलतफहमी के कारण यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो वो बड़ा रूप ले सकती है और घर के अंदर थोड़ा कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको गलतफहमी से दूर रहना है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। माता पक्ष मैंने अच्छा बता दिया, भाइयों से भी अच्छा रहेगा, भाई बहन मित्र आदि से आपका अच्छा सहयोग मिलने वाला है। आपका सहयोग उनको रहेगा और आप भी उनका सहयोग करेंगे। अब एक बात का परिवार की दृष्टि से आपको और ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, आपको ससुराल आदि पक्ष से थोड़ा मध्यम रहेगा, और काका मामा यानी अपने स्वयं के परिवार के अलावा और नज़दीकी जो परिवार है उनके साथ में कभी कभी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपके ऊपर छोटा मोटा लांछन कलंक भी लग सकता है, लोग आपके ऊपर आक्षेप करेंगे, इसलिए आपको उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं जून महीना कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से 6ठे स्थान का मालिक है वो बुध स्वग्रही है, फिर कर्क राशि के अंदर आ जाएगा। 8वें घर का स्वामी भी स्वग्रही है, वो भी कहां आ जाएगा, वृषभ राशि के अंदर 20 तारीख को आ जाएगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से शुरुआत में इतनी बड़ी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब मंगल दूसरे घर के अंदर 20 तारीख को आएगा तो मुंह संबंधी या दांत, जीभ, गला या आंख उस संबंधी समस्याओं से आप थोड़े परेशान रहेंगे। आंखों में जलन होना, सिर दर्द होना, बार बार तनाव महसूस होना और मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। कब? 20 जून के बाद। और दांत यानी दंत संबंधी रोग भी आपको परेशान कर सकता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी कोई बड़ी
बड़ी समस्या का योग दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं, तो परिवार की दृष्टि से भी यह समय अच्छा है, चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर विद्यार्थी, शिक्षा जगत से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव के अंदर केतु बैठा हुआ है और पंचमे से है वो धन स्थान के अंदर बैठा हुआ है, फिर वो पराक्रम स्थान के अंदर बैठा हुआ है आएगा, तो विद्यार्थियों के लिए समय शुभ कह सकता हूं। जरूर आपको एकाग्रता के लिए परिश्रम मेहनत करनी पड़ेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि इस माह के अंदर हंसराज योग भी बन रहा है। शुक्र और गुरु की युति जब आएगी तब गजलक्ष्मी योग भी बन रहा है, और शुक्र और गुरु की युति कहाँ है? तीसरे पराक्रम स्थान के अंदर है। तो आप जितनी मेहनत करोगे इतनी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। निरंतर आपको मेहनत विद्यार्थियों को करनी पड़ेगी, और यदि आप मेहनत करोगे तो आप उच्च पद और प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकते हो। अब कौन सी बात का आपको ध्यान रखना है, किस बात से आपको सचेत रहना है, वो कुछ बिंदु मैं आपको बताता हूं। एरिस राशि वाले जातक है वो सावधानी कहाँ रखनी है? एक तो आपको वाहन धीरे चलाना है, क्योंकि इस माह के अंदर आपको भौतिक सुख भी मिलेगा, नए घर का योग भी आ रहा है और नए वाहन का योग भी आ रहा है, लेकिन आपको वाहन धीरे चलाना है। वाहन चलाते वक्त आपको सावधानी रखनी है। दूसरी बात है, आपको गवाही कहीं नहीं देनी है। कहीं हस्ताक्षर करते हो तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, अन्यथा छोटी मोटी परेशानी आपको कोर्ट कचहरी आदि से आप जूझ सकते हैं। फिर एक यात्रा योग भी आपका अच्छा बन रहा है, लेकिन यात्रा के समय दुर्घटना घटने का योग आ रहा है, इसलिए यात्रा करते वक्त सावधानी और सचेत आपको जरूर रहना है। इन तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब उपाय है, तो उपाय क्या क्या करना है? एक तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की उपासना करनी है, और आपको इस माह के अंदर शरबत, नींबू, ठंडा पानी यानी ठंडी वस्तु का आपको दान करना है। और यदि आप प्याऊ आदि लगाते हो, आप जल का दान करते हो, जल का कलश का दान करते हो, तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। और साथ में एक उपाय आपको और करना है। वो क्या करना है? अपनी जो कुल देवी है उस कुल देवी का आपको पूजन करना है। कैसे करना है? तो आप यदि मंगलवार के दिन आप कुल देवी के सामने बैठकर, लाल आसन के ऊपर बैठकर दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का यदि आप पाठ करोगे तो आपके वहां धन की वृद्धि होगी, धान्य की वृद्धि होगी और कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और जो खराब ग्रह है वो भी आपको शुभता में परिवर्तित हो जाएंगे। अस्तु। जय श्री राम।